एसएससी जीडी सेकंड मेरिट लिस्ट अपडेट। एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी की सेकंड लिस्ट की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में, और साथ ही अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा नाम। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट कितने पदों पर जारी हो सकती है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपके इस क्राइटेरिया को अगर आपके नंबर पूरा करते हैं तो आपका यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम पक्का आएगा। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम दी जाती है आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट तब तक जारी नहीं होगी जब तक उन कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होगी जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर बाहर निकल कर आती हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी और कितने पदों पर जारी हो सकती हैं। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट पहले तो उन 6000 पदों पर यहाँ पर जारी होगी जो 6000 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं, और साथ ही 5000 पद वो जिनका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया था और अब वो एक्स सर्विसमैन के द्वारा यहाँ पर भरा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर 10 से 11000 पदों पर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो 10 से 11000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो यहाँ पर मेरिट कितनी डिक्रीज हो सकती हैं, डिक्रीज मेरिट हो सकती हैं, क्योंकि डिक्रीज जब मेरिट होगी तब आप ये मान के चलिएगा जो कैंडिडेट इतने नंबर पर होगा, जैसा कि अभी मैं पूरी डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों एसएसजीडी की वेटिंग लिस्ट जैसा कि आपको पता है कि 10 से 11000 पदों पर जारी हो सकती है, लेकिन 2 से 3 चरणों में ये मेरिट लिस्ट जारी होगी। प्रथम चरण में मेरिट लिस्ट ऐसे जारी होती है कि अगर जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो कोई कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं कर पाता है तब उनके स्थान पर यहाँ पर एक सूची तैयार की जाती है और उनके स्थान पर यहाँ पर जो है मेरिट तैयार की जाती है। सेकंड मेरिट लिस्ट जब जारी होने के बाद जब उस सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तब थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं पदों को भरने के लिए यहाँ पर तीसरा चरण मतलब फोर्थ लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है। इस तरह से 2 से 3 लिस्ट यहाँ पर जारी करने के बावजूद इसे क्लोज कर दिया जाता है। तो अब आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि कितने नंबर होने चाहिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम पक्का आएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं। अगर आपके 2 नंबर भी कम हैं, या दोस्तों जितनी भी मेरिट इंक्रीज हुई है उनसे अगर आपके 2 नंबर कम है तो दोस्तों 10,000 पदों का मतलब है बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है 10,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो 10,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने का मतलब है कि अगर आपके 2 से 3 नंबर अगर कम है तो आपका यहाँ 70% चांस रहता है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का। और अगर आपके 1 से 2 नंबर के बीच में नंबर हैं तो आपके 100% चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का आएगा। लेकिन अब समस्या यह है कि कोरोना महामारी के चलते सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। तो दोस्तों हम आपको बता देंगे कि जब तक कोरोना महामारी का प्रकोप यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता तब तक सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना बहुत ही कम है। और साथ ही हम आपको बता दें कि सरकार के लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना महामारी का प्रकोप यहाँ पर समाप्त होने वाला है। और साथ ही जब जुलाई में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी तो अगस्त तक आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोरोना जून में ही ख़त्म हो जाता है तो आपकी जुलाई अगस्त तक आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट 100% जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया को पहले ही 3 साल कंप्लीट हो गए तो चौथा साल यहाँ पर लागू हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी की बात है, गुड न्यूज़ यहाँ पर यही है कि लगभग सरकार इतनी अंधी नहीं है। अगर सरकार इतनी अंधी होती तो आप देखिए चलिएगा 3 से 4 साल भर्ती को कंप्लीट होने को आए हैं तो सरकार इस कोरोना महामारी के चलते एसएससी जीडी के युवाओं को यहाँ पर खुशखबरी दे सकती हैं। वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है दोस्तों, क्योंकि 3 से 4 साल कंप्लीट किसी भी भर्ती को यहाँ तक अभी तक जो है इतना जो टाइम है किसी भी भर्ती को पूरा कंप्लीट होने में नहीं लगा है। तो इस भर्ती को कंप्लीट होने में इतना समय लगने का मतलब ये है
सरकार आने वाले चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकती हैं, क्योंकि 3 से 4 साल आज तक कोई भी भर्ती को कंप्लीट होने में 3 से 4 साल का समय नहीं लगा है। जैसा कि आपको पता है कि SSGD 2015 की भर्ती को यहाँ पर क्लियर होने में, जब 2015 की भर्ती को यहाँ पर 2017 में ज्वाइनिंग दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पर 2018 वाली भर्ती को अभी तक 2021 हो गया, तभी तक ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं मिली है। 2020 में यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 2021 समय हो चुका है, मतलब अभी तक भी लगभग 50% कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सरकार अभी तक जो है 50% कैंडिडेट का यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है, जो अभी बेरोजगारी का टप्पा लिए हुए अभी दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो यही है कि लगभग 50 से 55 हज़ार कैंडिडेट जो अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, मेडिकली फिट होते हुए भी, ऑल प्रोसेस यहाँ पर क्लियर करते हुए भी, तो सरकार उन्हें यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते, जैसे ही कोरोना यहाँ पर समाप्त होता है तब आपको यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अभी चुनाव का जो है चुनाव हो रहा है। तो 2024 में सरकार अपने पक्ष में वोट लाने के लिए यहाँ पर जो है SSGD के उम्मीदवारों को यहाँ पर खुशखबरी दे सकती हैं। और साथ ही रणवीर सिंह जी ने एक ट्वीट कर ये भी कहा था कि राहुल गांधी जी से अपील करते हैं कि SSGD का जो मुद्दा है, SSGD छात्रों का मुद्दा है 2018 वाली भर्ती का, तो वो उन्हें उठाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। तो यहाँ पर रणवीर सिंह जी का भी साथ स्टूडेंट को अभी मिला हुआ है, क्योंकि रणवीर सिंह जी ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि SSGD स्टूडेंटों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम उनके साथ हैं, मतलब जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक की यहाँ पर बात है। हालांकि बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि रणवीर सिंह जी और रिबेल सर द्वारा यहाँ पर जो है काफ़ी बातें करने के बावजूद भी उनका साथ नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है रणवीर सिंह जी के द्वारा कहा गया है कि वह हर कदम पर आपका साथ देंगे और शीघ्र ही सरकार का उन्हें बुलावा आएगा और आपकी डिमांड सरकार के सामने रखेंगे। तब सरकार जैसे ही आपके प्रस्ताव को पढ़ती हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर खुशखबरी दे सकती है, या तो वेटिंग लिस्ट की खुशखबरी हो सकती है, या ऑल मेडिकल फिट को यहाँ पर ज्वाइनिंग देकर आपको जो है इस भर्ती प्रक्रिया से राहत दिला सकती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, और जिनके भी 1 से 2 नंबर हैं तो उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100% उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और जिनके जी हाँ दोस्त, जिनके 2 से 3 नंबर भी हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें 70% चांस है, 75% चांस है उनके इस सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।